नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी, सबसे एंशिएंट माउंटेन रेंज के बारे में, अरावली। ये एक ऐसी कहानी है जो हिमालय से भी पुरानी है और आज ये अपने होने की लड़ाई लड़ रही है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हिमालय से भी पुरानी एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को धीरे धीरे चुपचाप मिटा दिया जाए। ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये हमारे पानी की, हमारी हवा की और हमारे आने वाले कल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के इस प्राचीन गार्डियन को, अरावली को जरा और करीब से। आखिर ये है क्या और ये हमारे लिए इतनी इतनी जरूरी क्यों है? ये बात शायद आपको चौंका दे, पर अरावली हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। सोचिए, जब दुनिया का नक्शा आज जैसा था ही नहीं, तब से ये पहाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, समय की एक जीती जागती गवाह। और ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली ये रेंज, ये असल में उत्तर भारत की लाइफलाइन है। एक ऐसी जीवन रेखा जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को सीधे सीधे संभाले हुए है। तो सवाल ये है कि ये प्राचीन पहाड़ियां हमारे लिए करती क्या हैं? चलिए अब जरा उन फायदों पर नजर डालते हैं जो अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहते हैं। देखिए, अरावली एक तरह की मल्टीटास्किंग गार्डियन है। ये थार रेगिस्तान को रोकने वाली एक हरी दीवार है। ये मॉनसून की हवाओं को रोककर बारिश लाने में मदद करती है। और तो और, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के लिए ये एक अंडरग्राउंड वाटर बैंक की तरह काम करती है, जहां से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। साथ ही ये तेंदुए, नीलगाय जैसे अनगिनत जीवों का घर भी है। मतलब ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन अब इसी लाइफलाइन पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। दशकों से जो खतरे मंडरा रहे थे, उन्होंने इन पहाड़ों को सच कहूं तो अंदर से खोखला कर दिया है। 3 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला, इलीगल माइनिंग मतलब अवैध खनन। दूसरा, अंधाधुंध वनों की कटाई। और तीसरा, शहरों का बेतरतीब फैलाव। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है जो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा है। नहीं, पहाड़ों पर होने वाले हर हमले का असर सीधा हमारे घरों तक पहुंच रहा है। पानी की कमी के रूप में, बढ़ते हुए पोल्यूशन और स्मॉग के रूप में, और शहरों में पड़ती जानलेवा गर्मी के रूप में। यह संकट अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और ठीक जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते, तभी एक नए कानूनी नियम ने आकर इस संकट को और भी बहुत गहरा कर दिया। यह 100 मीटर का नियम है। क्या, सीधे शब्दों में समझिए, अगर कोई पहाड़ी आसपास की जमीन से 100 मीटर से कम ऊंची है तो उसे कानूनी तौर पर अरावली माना ही नहीं जाएगा। और इसका मतलब है कि उसे कानूनी सुरक्षा से बाहर किया जा सकता है। और इसका नतीजा, जानकारों का अनुमान तो होश उड़ाने वाला है। इस एक अकेले नियम से अरावली का लगभग 90% हिस्सा, 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना, 90%। अब यहां पर 2 अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। सरकार का पक्ष है कि इस नियम से मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग में आसानी होगी। वहीं दूसरी तरफ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि यही छोटी छोटी पहाड़ियां तो हैं जो पानी को सोखने और रेगिस्तानी हवाओं को रोकने का असली काम करती हैं। इन्हें प्रोटेक्शन से बाहर करने का मतलब है एक इकोलॉजिकल डिजास्टर को न्योता देना। इसीलिए आलोचक इसे अरावली के लिए डेथ वारंट कह रहे हैं। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम के लिए जीवन और मौत का सवाल बन गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर संकट अपने साथ एक मौका भी लाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? हम क्या कर सकते हैं? अरावली को बचाने की ये लड़ाई किसी हिंसा या तोड़फोड़ की नहीं है। नहीं, ये लड़ाई है संविधान की ताकत की, लोगों की आवाज की और सच्चाई की। ये एक शांतिपूर्ण मगर बहुत मजबूत क्रांति का कॉल टू एक्शन है। तो रास्ता क्या है? एक 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी है। पहला कदम, कानूनी कार्रवाई यानी कोर्ट में PIL दाखिल करना। दूसरा, पब्लिक प्रेशर बनाना, सिग्नेचर कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के जरिए। तीसरा, पॉलिटिकल लॉबिंग, अपने MLAs, MPs और मिनिस्टर्स को ज्ञापन सौंपना। और चौथा, सबसे जरूरी, एक मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए तथ्यों को सामने लाना और इस पर एक नेशनल कॉन्वर्सेशन खड़ी करना। ये चारों कदम मिलकर ही एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इन हैशटैग्स का इस्तेमाल करके अपनी आवाज उठाइए। #SaveAravali,
अरावली इज लाइफ। लेकिन याद रखिए, सिर्फ राय नहीं, फैक्ट शेयर करने हैं। अगर हो सके तो अपने इलाके के असर को दिखाते हुए छोटे छोटे वीडियो बनाइए। हर एक पोस्ट, हर एक शेयर इस आवाज को और ताकत देगा। तो आखिर में ये एक ही सवाल बचता है हम सबके लिए। इस पर्वत श्रृंखला ने हमें अरबों सालों तक संभाला है। अब इसका संरक्षक कौन बनेगा? जब हमारे इस गार्डियन को हमारी जरूरत है, तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे या आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? फैसला हम सबको मिलकर करना है।